हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स ग्लॉसरी को कवर कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एवरेज फिक्स कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते किसको है इकोनॉमिक्स में। आइए शुरुआत करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इन इकोनॉमिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इसमें यह कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स की भाषा में एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो एक तरीके का फिक्स कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, जिसे हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। जो टोटल क्वांटिटी है ना जिसको हमने प्रोड्यूस किया उसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट को तो हमको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे समझिएगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो भी आपने टोटल यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है इसको अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो अगर मैं शॉर्ट रन, दो चीजें होती है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में तो सारी चीजें वेरिएबल होती है, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मशीनरी चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। फिक्स वो होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, वेरिएबल तो आप शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस को इनकर करने के लिए आपको रेंट देना है, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। तो अगर आप किराया भाड़ा दे रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। आपका लेवल ऑफ आउटपुट अगर जीरो भी है, आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो भी आपको फिक्स कॉस्ट भरना ही पड़ेगा। और अगर आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वो कितना भी बढ़ जाए, आपका फिक्स कॉस्ट तो भी सेम रहेगा। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने कहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट वो एक तरीके का फिक्स कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, जिसे हम टोटल क्वांटिटी से जो भी आपने प्रोड्यूस किया उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है। मतलब पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं। आगे इन्होंने बोला कि फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट मस्ट बी इनकर्ड इन फिक्स क्वांटिटी रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, आपका खुद का आपने रेंट पे कोचिंग लिया है और रेंट अगर 10,000 रुपए है, तो अगर आप एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी आपको फिक्स कॉस्ट रेंट 10,000 रुपए भरना पड़ेगा। और अगर आप 1,000 बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 5,000 बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 50,000 बच्चों को भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भी आपको वो उतना ही भरना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लास्ट में इन्होंने कहा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है वो पर यूनिट ऑफ आउटपुट में हम कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट जो भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसमें हमारा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट की एक डेफिनेशन है जिसे आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर जो भी कंपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, जो भी आउटपुट लेवल है उसके चेंज होने के बावजूद फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। आई होप एंड बिलीव कि आपको अब तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।